अरे ठाकुर जी के तो अनेक नाम हैं, किसी भी नाम की वंदना कर लेते। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कह अधिक एकते एका। तो राम ही नाम की वंदना क्यों कर रहे हैं आप? कुछ तो विशेषता बताइए जिससे हमारे मन में भी ये बात बैठ जाए कि राम नाम ही जपनीय है, राम नाम ही जपना चाहिए। कहा महाराज देखिए, यही प्रश्न पार्वती मैया ने भगवान शिव से किया था, और तब भगवान शिव ने, पद्म पुराण का श्लोक है, भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि देवी ध्यान पूर्वक मेरी बात सुनो। जपतः जपतः सर्व वेदांश्च सर्व मंत्रांश्च पार्वती, तस्मात् कोटि गुणम पुण्यम राम नाम नैव लभते। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती सभी वेदों को पढ़ लिया जाए, जपतः सर्व वेदांश्च, और संसार में जितने मंत्र हैं उन सब मंत्रों को पढ़ लिया जाए, और उससे जितना पुण्य मिलेगा उससे भी करोड़ गुना ज्यादा पुण्य एक बार राम नाम कहने से प्राप्त हो जाता है। तस्मात् कोटि गुणम पुण्यम। गोस्वामी जी की एक एक चौपाई जो गोस्वामी जी ने लिखा था, बारक बार राम कह जेऊ हो तरन तारण नरतेऊ, तो लोगों ने कहा ऐसे ही लिख दिया, अपने मन से लिख दिया। अरे कैसे मन से लिख दिया? वो तो वेद पुराण सम्मत लिख रहे हैं, उन्होंने पहले ही कह दिया। इसी श्लोक का तो उन्होंने अनुवाद किया, इसी श्लोक से तो प्रेरणा मिली गोस्वामी जी को कि जब साक्षात भगवान शिव पद्म पुराण में ये बात कह रहे हैं कि समस्त वेदों को पढ़ने से और समस्त स्त्रोतों के पढ़ने से जो पुण्य मिलता है, तस्मात् कोटि गुणम पुण्यम राम नाम नैव लभते, उससे भी करोड़ गुना ज्यादा पुण्य राम नाम के लेने से मिल जाता है। तो गोस्वामी जी ने कहा फिर तो एक बार राम नाम लेने से इतना पुण्य हो जाएगा कि व्यक्ति स्वयं भी तर सकता है और दूसरों को भी तार सकता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा, बारक बार राम कह जेऊ होत तरण तारण नरतेऊ। ये राम नाम की महिमा है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, मैं यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, लेकिन क्यों मैं राम नाम की महिमा गा रहा हूं। पार्वती मैया का नियम था, वो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती थी। एकादशी का व्रत किया भगवान शिव और माता पार्वती ने, और द्वादशी का दिन था। द्वादशी के दिन प्रातः काल भगवान शिव ने पार्वती मैया से कहा, देवी आओ प्रसाद पाते हैं, कल व्रत था हमारा एकादशी का। तो पार्वती मैया ने कहा, भोलेनाथ आपकी आज्ञा शिरोधार्य, लेकिन मेरा नियम है, मैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती हूँ, मैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने के बाद आपके पास बैठ जाऊंगा। शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे देवी तुम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती हो, बहुत अच्छी बात, लेकिन समय न रहे ना, समय रहे तब तो किया करो, और समय न रहे तो एक बार राम नाम ले लो, तो उससे क्या होगा। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। हे पार्वती, भगवान श्री राम का एक नाम विष्णु सहस्त्र नाम के तुल्य है। पार्वती मैया ने भगवान शिव की बात मान ली, शिव जी के पास बैठ गईं, राम नाम का संकीर्तन करने लगी, और भोले बाबा को इतना आनंद आया कि भोले बाबा ने उसी समय पार्वती मैया को अपने अर्ध अंग में स्थान दे दिया। उसी समय से भगवान का अर्धनारीश्वर स्वरूप बन गया। ये राम नाम की महिमा है। और चर्चा करें तो अन्य जितने भी मंत्र हैं वो सब किसी देवता के प्रकाश से प्रकाशित हैं। जैसे गायत्री मंत्र है, भगवान सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है। साबर मंत्र है, भगवान शिव के प्रकाश से प्रकाशित है। कोई मंत्र चंद्रमा के प्रकाश से प्रकाशित है, कोई मंत्र जो है इंद्र के प्रकाश से प्रकाशित है। अकेले एकमात्र राम नाम ही ऐसा मंत्र है जो किसी देवता से प्रकाशित नहीं है, बल्कि सबका प्रकाशक है महाराज, सबको प्रकाश देने।
सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति। राम अनादि सब कर प्रकाशक, सब नामों को प्रकाश देने वाले। इसीलिए तो राम नाम की इतनी महिमा है महाराज। अंत काल में खाली राम नाम छोड़ दीजिए, अगर किसी के शास्त्रों में तो ऐसी ऐसी भी कथा है कि किसी ने चराम कह दिया, किसी ने हराम कह दिया, उसका भी कल्याण हो गया। हे तो कृष्ण भानु हिम कर को, हे तो कृष्ण भानु हिम कर को। भगवान का नाम अग्नि का, देखिए 3 चीजों का कारण बताया गोस्वामी जी ने। कृसानु माने अग्नि, भानु माने सूर्य, और हिमकर माने चंद्रमा। रकार अग्नि का बीज है, आकार सूर्य का बीज है, और मकार ये चंद्रमा का बीज है। अब आनंद देखें, बड़ा एक जटिल प्रश्न जिसका समाधान यहां राम नाम से मिलने जा रहा है। बड़ा एक जटिल प्रश्न, कैसे? अग्नि का बीज रकार है, वो अग्नि से क्या होता है? बोले अग्नि से जो वस्तु होती है जल के भस्म हो जाती है। इसी प्रकार रकार की उपासना करने से हमारे जितने भी शुभाशुभ कर्म हैं सब जल के भस्म हो जाते हैं महाराज। ये रकार की उपासना का फल है। अलग अलग राम नाम तो बड़ी चीज है। और अग्नि क्या करती है? बोले अग्नि जब किसी वस्तु को जलाती है उसे शुद्ध कर देती है। इसी प्रकार रकार की उपासना करने से हमारे हृदय में जो अविद्या का मल विद्यमान है वह मल साफ हो जाता है और हमारे भीतर वैराग्य की सृष्टि हो जाती है। इसीलिए तो महारामायण में लिख दिया, रकार है तुर वैराग्यम। रकार की उपासना करने से हमारे हृदय में वैराग्य प्रकट होता है। रकार है तुर वैराग्यम परमं यच्च कथ्यते, अकारो ज्ञान हेतुश्च मकारो भक्ति हेतुकम्। आकार किसका बीज है? सूर्य का। भगवान सूर्य क्या करते हैं? बोले उदित होत त्रिभुवनतम भागा। भगवान सूर्य उदय होते हैं तो अंधकार भाग जाता है, प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। जासु नाम ब्रह्म तिमिर पतंगा, भगवान का नाम भी तो सूर्य है। आकार की उपासना करने से क्या होता है? बोले जो हमारे भीतर जो अज्ञान है का अंधकार है वह समाप्त हो जाता है और ज्ञान का प्रकाश हमारे हृदय में प्रतिष्ठित हो जाता है। तो आकार की उपासना करने से हमारे हृदय में ज्ञान प्रतिष्ठित होता है। और चंद्रमा का बीज क्या है? मकार। तो चंद्रमा हमारे हृदय को शीतल करते हैं। ऐसे ही जब हम मकार की उपासना करते हैं तो हमारे भीतर के तीनों ताप समाप्त हो जाते हैं, हमारा हृदय शीतल हो जाता है और शीतल हृदय में भगवान की भक्ति की प्रतिष्ठा हो जाती है। तो इस प्रकार राम नाम की उपासना करने से हमारे भीतर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों प्रकट हो जाते हैं महाराज। ये राम नाम की महिमा है जिसके लिए कितना